मुझे ये पता था कि केवल खराब औरतें यहीं रहती मेरठ में, अच्छा। और कहीं है ही नहीं। और रेड लाइट एरिया जैसी कोई चीज़ मैं जानती नहीं थी। मैं सोचती थी बस ये कबाड़ी बाजार है और यहीं खराब औरतें रहती हैं दुनिया भर की, ये मेरठ को ऐसा कैसा कलंक है ये। फिर उसने सब बताया कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ गई, और फिर एक दिन उम्मीद तो ये रही कभी कोई आएगा मुझे निकाल देगा, मैं घर वालों से मिलूंगी। फिर एक दिन हुआ, भगवान ने शायद मेरी सुन ली, और हमारे गांव के कोई आए, और मैंने उनको वो पैसे दे के मेरे पास अंदर आए। जब मैंने उनसे कहा चाचा जी मैं उनकी बेटी हूँ, चाचा जी करके संबोधित किया कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो उन्होंने मान लिया थोड़ी देर की सारी पूछताछ के बाद कि हाँ उनकी बेटी हो तुम। अब देखिए दुर्भाग्य और वो कड़वा सच ऐसा है कि वो सब तो एक तरफ, लेकिन देह धर्म एक तरफ। जिसका पैसा दिया हो तो चाचा जी अलग बात है, लेकिन आपके साथ बैठने आया हूँ तो बैठूंगा। तो उसने इस आस में ये भी बर्दाश्त किया जहाँ और लोग वहाँ ये भी सही कि चाचा जी भी एक दिन निकालेंगे। चाचा जी आश्वासन देते रहे कि भाई तुम पैसा वैसा सब इकट्ठा कर लो, जेवर इकट्ठा दूसरों का भी कर लो, और चुपचाप एक दिन निकल के मेरे साथ चलना, मैं अपना ट्रांसफ़र यहाँ से दूर करवा रहा हूँ। तो कहीं मतलब इसी उम्मीद में और उनके साथ बैठती रही। एक दिन उन्होंने कहा कि कल सुबह 4 बजे आ जाना तुम नीचे मैं नीचे गाड़ी लिए मिलूंगा और यहाँ से हम निकल जाएंगे। यानी उन्होंने पहले से मेरठ में सब अपना स्थापित कर लिया था, और वो उसको लेने गए थे। तो वो आ गई सबका लेके, और वो कभी जेवर 4 बजे वहाँ सब सोता पड़ जाता है, कोई जागता नहीं है, पूरी रात की थकी होती हैं औरतें। उसने बैठ के उनके साथ आई वो सीधे मेरठ, और ये तो उसको अंदाजा था कि भाई शादीशुदा हो, कोई शादी करने के लिए तो आई नहीं थी। फिर उसने एक दो बार जिद की कि मुझे मिलवा दो मेरे पापा से, तुम यहाँ ले आए इतनी दूर। तो वो कुछ नहीं, उसके उनके बेटे थे जवान, वो भी आके मारते, बीवी भी मारती। और एक दिन सब सामान वामान करके, वो थी रिटायरमेंट के नज़दीक, एक आध साल उन्होंने रखा इसको, और सब लूट लाट के वो रिटायर होकर चली गई। अब देखिए जैसे मैं हर किसी को कहती हूँ कि कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी को आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये ऐसा आदमी, ये ट्रैफिकर हो सकता है। ट्रैफिकर आपके इर्द गिर्द भी है, नरपिशाच आपके बिल्कुल पड़ोस में भी है। तो ऐसे में कोई लड़का उसको आइडेंटिफाई करता है और कहता है कि तुम्हारा वो तो पति था नहीं, तुमको छोड़ के चला गया, और देखो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मतलब गिल्ट दे के हाँ ये कर लूंगा। हाँ तो बेचारी वो तैयार हो गई, और उसने लाके हमारे पड़ोस में कमरा लेके उसको रखा। आता वो भी नहीं था, उसी की कमाई पे जिंदा था। वो झाड़ू पोछा बर्तन करती, यानी उसने सुधरने का हर काम किया। झाड़ू पोछा लगाया, बर्तन मांजे, खाना बनाया मजदूरों का, और अपनी जीविका चलाती रही। वो पति भी खाता रहा। कुछ दिन बाद पता लगा कि उसने जाके शादी कर ली कहीं, और 2 बहनों से एक साथ शादी की। अब वो भी रिश्ता खत्म हुआ। हालांकि मैं आप सब पॉडकास्टर को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि उन्हीं सज्जन के ज़रिए मुझे ये पता लगा कि मतलब वो अब दुनिया में नहीं रही। तो मुझे ये हुआ कि भाई मैं तो अब क्या बताऊँ। मैंने फिर घर में जिद की, थोड़ा लाडली बहू भी थी, पहली थी, और उम्र भी कम थी, तो थोड़ी जिद मान ली कि चलो मिलवा देते हैं, कोई बात। मैंने ये नहीं बताया कि ये ऐसे ऐसे कि बचपन में खो गई थी, से घर याद है दिलवा। ठीक है, गए वहाँ पे और मिले सब लोग, बात भी हुई। इतनी ज़्यादा हुई बातें कि रोए धोए भी सब कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो मुंह फेर के बोले हम नहीं रख पाएंगे। तो मैंने, वही मेरा जिद्दी स्वभाव था थोड़ा, मैंने कहा क्यों नहीं रखेंगे, इसने क्या कर दिया भाई, ये अपनी मर्जी से शादी करके कहीं गई होती तो चलो आप इसे डिस्कार्ड करते, लेकिन ये तो परिस्थिति की सताई हुई है, आप इसे रखो। बोले ना ना, हमने कहा हम बताएंगे ना, हमारे साथ जरूर कहेंगे हमारे साथ रह रही थी, आप घर बताया, ना हम रखेंगे नहीं, और चले गए। अब हमारे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन मैं टारगेट थी। अब मेरे घर वालों ने जो मुझे वहाँ से लताड़ना शुरू किया है, तो घर तक लताड़ा। फिर तुम यहाँ लाई हो मैं, और क्या करा है, और बताया नहीं कि ये ऐसी जगह से आई है औरत, वहाँ जाके खुला। और वो पूरी रात महाभारत चलती रही, घर में बहस होती रही, क्या होगा, क्योंकि उनको आगामी दिख रहा था। मेरे देवर थे, नंद थी, कि उनकी शादियां भी होनी है, और ये स्टिग्मा लग गया तो कैसे शादी होंगी, कैसे क्या होगा। और फिर ये हुआ कि वो सुन रही थी, वो भी। हम तो गिल्ट में बैठे थे कि हमको तो सुबह पता नहीं हमारे साथ क्या क्या होना है, हो सकता है हमारे घर खबर पहुंचाई जाए कि हमने क्या क्या किया है। तो वो चली गई कहीं, जब सब देखा, सब जगह ढूंढा, नहीं मिली वो, तो थोड़ा सुकून हुआ मुझे। मुझे ये लगा कि अरे चलो भला छुट्टी, कहाँ मैं, मुझे तो घर वाले निकाल के ही दम लेते। अब चली गई, कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा था। 1 साल बाद आती है वो लगभग, और उस दिन भाई दूज का दिन था। वो मेरे बच्चे को गोविंदा बुलाने लगी थी। तो उसने आगे कहा कि मैं एक अच्छे सजी धजी थी, ठीक ठाक, और बड़ा फल वल मिठाई उठाई लेके आई। हमने कहा भाई
बोले मुझे गोविंदा को दिखा दो एक बार, मुझे इसे टीका करना है। मैंने कहा पहले ये बताओ कि तुम कहाँ थी? ये तो तुमने इतना ज़ेवर पहन रखा है, ना चाहे नकली है या असली मुझे नहीं मालूम, लेकिन फल-वल सब चीज़ें कहाँ से लाई? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था। तो बोली देखो ना तो मेरे घर वालों ने रखा है, ना तुम्हारे घर वाले। मैं तुम्हारे घर रह नहीं सकती थी कि मैं तुम पे कोई आँच नहीं आने देना चाहती थी। और जहाँ से आई वहाँ चली गई। अच्छा, तो मैंने कहा भई फिर तो मैं नहीं तुम्हारा, ना मैं गोविंदा को दिखाऊँगी और ना मैं तुम्हें इसमें कुछ करने दूँगी। तुम जाओ यहाँ से, सब सामान उठाओ और जाओ। उसने बहुत मिन्नत की, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं। फिर वो चली गई और चूँकि हम ऊपर थे तो सामने दरवाज़े पुराने घर जैसे होते हैं, बाहर दरवाज़ा हो, आँगन है बीच में। दरवाज़े पे जाके वो पलटी एक बार, तो मुझे लगा कि उसकी आँखों में बहुत सारे आँसू, बहुत सारी शिकायतें हैं चेहरे पे। पर पता नहीं क्यों मुझे कोई मतलब गिल्ट तो हुआ कि गलत कर रही हूँ मैं। लेकिन फिर अपना डर लगा कि मेरा क्या होगा? मेरे तो घर खबर हो गई तो मुझे तो घरवाले भी नहीं रखेंगे और ये भी निकाल के बाहर कर देंगे। जी। तो मैंने वो मुँह फेर लिया उससे। मगर वो जो अपराध बोध था ना वो फाँस की तरह गड़ गया। और वो आखिरी घटना थी जिसने मुझे वहाँ लाने के लिए वहाँ लाके खड़ा कर दिया। बरस बीत गए, नंदेवरों की शादियाँ हो गईं, फिर सास-ससुर भी गुज़र गए। तो मुझे लगा कि अब मैं मुक्त हो गई थोड़ी।